हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा विद पारुल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ज्योग्राफी क्लास 9 चैप्टर 1 भारत आकार और स्थिति, मतलब इंडिया के साइज और लोकेशन के बारे में। भारत एक विशाल देश है और ये कौन से गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अगर हम इसके लोकेशन की बात करें तो ये 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर तक है। ठीक है, इसके बीचों बीच एक रेखा गुजरती है, कर्क रेखा गुजरती है, जो 23.5 डिग्री उत्तर में देश को 2 बराबर भागों में बांटती है। कितने बराबर भागों में? 2 बराबर भागों में बांटती है। अगर हम एक इंडिया की एरिया की बात करें कि इंडिया कितने क्षेत्रफल में फैला हुआ है, तो कितने क्षेत्रफल में फैला हुआ है? 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र। ठीक है, ये विश्व का कितना कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? 2.4% है। मान लेते हैं हमने एक रफली यहाँ पे वर्ल्ड मैप बनाया हुआ है। ठीक है, ये कितना है? पूरा 100% है। स्थल जो है, एरिया जो है यहाँ पे, इसका 2.4% क्या है? भारत है। ठीक है, क्षेत्रफल विश्व का 7वां बड़ा देश है। अगर एरिया के हिसाब से बात करें तो भारत जो है विश्व का 7वां बड़ा देश है। अगर हम भारत के स्थल सीमा की बात करें, कितनी स्थल सीमा की बात करें, जो ये स्थल सीमा की बात करें तो कितनी लंबी है ये? 15,200 किलोमीटर। कितनी? 15,200 किलोमीटर है। अगर हम बात करें इसके तटवर्ती इलाके की, यहाँ से जो सागर से जुड़ा हुआ है, यानी कि जो समुद्र से जुड़ा हुआ है, ठीक है, प्लस लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह की, ठीक है, तो कितना है? 7,516.6 किलोमीटर है। अच्छा, अब ये जो इंडिया है वो चारों ओर से किस किस से घिरा हुआ है? उत्तर में बात करें तो हिमालय से, दक्षिण में बात करें तो हिंद महासागर से, पूर्व में बात करें तो बंगाल की खाड़ी से, और पश्चिम में बात करें तो थार और अरब सागर से घिरा हुआ है। गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय की बात हो रही है यहाँ पे, तो कितने घंटे का अंतर मिलेगा? 2 घंटे का अंतर मिलेगा। ठीक है, ये गुजरात है, ये अरुणाचल प्रदेश, इसमें कितने घंटे का गैप मिलेगा? 2 घंटे का गैप मिलेगा। ठीक है, 82.5 डिग्री, भारत में 82.5 डिग्री देशांतर रेखा जो है पूर्व में, ठीक है, पूर्व में देशांतर रेखा जो है, ये एक मानक समय है, मानक, ठीक है, मानक समय है 82.5 डिग्री पर। और ये रेखा कहाँ से होकर गुजरती है? उत्तर प्रदेश में मिर्ज़ापुर से गुजरती है। कौन से? उत्तर प्रदेश में मिर्ज़ापुर से गुजरती है। अगर हम यहाँ पे एक बात करें कि जो कर्क रेखा है वो भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, और कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने? 8 राज्यों से। कौन सी? कर्क रेखा। ठीक है, कौन कौन से राज्य हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। पहला है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, अगर हम बात करें, हमने अभी पढ़ा था कि जो भारत का एरिया है वो 7वें नंबर पर आता है। कौन से नंबर पे आता है? 7वें नंबर पे आता है। तो सबसे बड़ा एरिया कौन से देश का है? सबसे बड़ा देश कौन सा है एरिया के हिसाब से? रूस, सेकंड कनाडा, थर्ड अमेरिका, फोर्थ चाइना, फिफ्थ ब्राज़ील, सिक्स्थ ऑस्ट्रेलिया और 7th भारत, 8th अर्जेंटीना, 9th कजाकिस्तान और 10th अल्जीरिया। ठीक है, अब हम यहाँ पे बात करें, हमने अभी बात की थी कि जो भारत है वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, तो हमने यहाँ पे एक ग्लोब बनाया है। ठीक है, इसके बीचों बीच एक भूमध्य रेखा गुजरती है। कौन सी डिग्री पर? 0 डिग्री पर, बीचों बीच, जो इसको 2 बराबर भागों में बांटती है। ऊपर की साइड उत्तर और नीचे की साइड दक्षिण। मकर रेखा जो है वो 23.5 डिग्री दक्षिण, साउथ साइड गुजरती है, और जो कर्क रेखा है वो 23.5 डिग्री नॉर्थ साइड। हमने बात की थी कि भारत की स्थिति यहाँ पर कहाँ है, तो जो भारत की स्थिति है वो भूमध्य रेखा से ऊपर साइड है, यानी कि उत्तर की साइड में, और यहाँ पर बात करें तो पूर्व की साइड में। ठीक है, तो कर्क रेखा जो है वो 23.5 डिग्री भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है।
आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट पार्ट कल स्टार्ट करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।